नमस्कार। कैसा गया दिवाली? जबरदस्त होना ही चाहिए, लेकिन बोलते तो है सब जबरदस्त है, लेकिन क्या सही में जबरदस्त? बोनस बराबर मिला? शॉपिंग वॉपिंग बराबर हुआ? हेलो, कल मैं एक मीटिंग में गया था दादर में, तो लोगों ने बोला सर दिवाली में दिवाला निकल गया। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दिवाली तो हर साल आता है और हर साल जैसा तैसा करके मना लेते हैं, धनतेरस और दीपावली, राइट और रॉन्ग? मैं जब प्लान देखा था पहली बार कई साल पहले, दिवाली जस्ट खत्म हुआ था उसके बाद ही देखा था, और वहां पे जो प्लान दे रहे थे सर, उन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा कि दीपावली कैसा गया, जबरदस्त गया? तो मेरे अंदर से आवाज आई नहीं, कुछ खास तो नहीं था, राइट? उन्होंने बोला जैसा भी गया होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, अब ऐसे जगह पे आ चुके हो जहां पे आज के बाद अगली दिवाली या उसके बाद की सारी दिवाली बहुत जबरदस्त जा सकती है। तो बस मैंने इसको पॉजिटिव लिया, और सही बात है, दिवाली के एक दिन पहले 15 दिन फॉरेन घूम के आए, पूरी फैमिली के साथ, और दिवाली के 4 दिन पहले मैं भी फॉरेन घूम के आया फैमिली के साथ। तो हमारा दिवाला नहीं निकला। हेलो, अगर शायद ये धंधे में नहीं आए होते थे तो ये संभव नहीं था, राइट? कि फॉरेन घूमने जाए छुट्टी में दिवाली की होगी, राइट? तो ये ताकत इस बिजनेस ने दिया है। जब प्लान देखा था तो मुझे दिखाने वाले एक अजनबी इंसान थे, क्योंकि मैं कंप्यूटर इंजीनियर था। उनका कंप्यूटर ठीक करने गया था, उन्होंने इंटरनेट पर अपना इनकम दिखा दिया, हर हफ्ते का 5,000, 7,000, 2,000, 1,000। वो देखने के बाद मैं भी इंस्पायर हो गया और मैं पूछ बैठा सर आप क्या काम करते हैं? उन्होंने प्लान दिखाया और शाम को मनार के रोटरी क्लब हॉल के 2nd फ्लोर जैसे ये है, ले जाके बिठा दिया और पावर दिखा दिया कि मैं पेपर पे जो दोपहर में दिखाया था वो हकीकत में चल के देख लो, पैसा आता है, लोग लखपति करोड़पति बनते हैं। और ऐसे एक अजनबी इंसान के ऊपर भरोसा करके उसी दिन मैं शाम को जाके मीटिंग देख लिया और बिजनेस को उसी दिन मैंने बिल्डिंग से नीचे उतरा, उनकी बुलेट मोटरसाइकिल पे रख के फॉर्म फिलअप किया, राइट? और प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, टोकन दिया, और अगले दिन सुबह में 12 बजे मैंने पैसा दिया पूरा, और मेरा पहला प्लान करवाया उनकी जुबान से, राइट? और मेरा पहला प्लान सफल रहा और मेरा 100% क्लोजिंग हुआ, और उसके बाद से, राइट, मेरी जिंदगी में 4 साल लगना शुरू हो गया। पहले 6 महीने का मेरा इनकम सिर्फ 10,000 था, और अगले 6 महीने का पहले 3 महीने का इनकम 10,000, अगले 6 महीने का इनकम 33,000, और उसके अगले 6 महीने का इनकम 2 लाख, एक साल का इनकम 2.5 लाख रुपए था, राइट? अभी वीकली जो है 2.5, 3, 4 लाख रुपए आते हैं आज के दिन। मतलब पहला 1 साल मैंने टीम सेटअप के लिए मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। पहला 1 साल मुझे पैदल चलना पड़ता था 11 नंबर। हेलो, 1 साल बाद मेरे पास मारुति वैगनआर आई। 1 साल तक मैं हर मीटिंग में, हफ्ते में 2 मीटिंग मेरा फिक्स था, बाला रोहिया हॉल एंड गोरेगांव ब्रिजवासी हॉल, फ्रॉम विरार अप डाउन जॉब करता था, मीटिंग में जाता था, शाम को घर पे लेट जाता था। लोग गाली देते थे क्या करता है, राइट? लेकिन वही गाली, राइट, और वही मजाक उड़ाना लोगों का कि बड़ा चला है लखपति और करोड़पति बनने। 1 साल बाद जब कार लेके आया ना, सबकी बोलती बंद हो गई। और पहली कार थी वैगनआर 4.25 लाख रुपए की, उसका कई गाड़ियां बदला, टाइम नहीं गिनवाने का। पिछली गाड़ी थी फॉर्च्यूनर, और अभी की गाड़ी है BMW 60 लाख रुपए।
अब तक 3 घर बदले हैं। जो तीसरा घर है वो हीरानंदानी स्टेट में है, थाने बेदार से निकल के थाने पहुंच पाया एटलीस्ट, राइट। और सपना है कि जोधपुर तक जाने का, राइट। ये बिजनेस की वजह से, इस बिजनेस की वजह से मैं कभी हवाई जहाज में बैठा नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी रेलवे में थे, ऑफिसर कैटेगरी में थे, एसी का पास मिलता था। मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, गांव आने जाने के लिए एसी में जाते थे, इसलिए जहाज का सोच ही नहीं था प्लेन में बैठने का। लेकिन अभी हजारों बार, 1000 से भी ज्यादा बार, हजारों तो बहुत ज्यादा होता है, 1000 से ज्यादा बार बैठ चुका हूँ, जिसमें से 18 बार विदेश यात्रा हो चुका है, 3 बार फैमिली के साथ। ताली आप कम बजाएं क्योंकि ये सब मेरे साथ हुआ है। अभी दिवाली तक जितने साथ आए हैं वो जोरदार ताली बजाएंगे। ज्यादा वक्त नहीं है, मीटिंग टाइम वेरी क्लोज टू क्लोज, राइट। सो वाइंड करना है, वाइंड अप करना है। और एक डायमंड है, और मैं बताना चाहता हूं कि मैंने भरोसा किया एक अजनबी इंसान पे, राइट, जो मेरे साथ बैठे थे मीटिंग हॉल में, मेरे बाजू वाली चेयर पे, राइट। और वो इंसान का नाम लेना चाहूंगा सम्मान के साथ, मिस्टर शिवा कुमार पीडी फ्रॉम केरला। मैंने एक ही काम किया, फॉर्म भरा और उनका हाथ पकड़ लिया, उंगली में पकड़ा, हाथ पकड़ लिया और हाथ छोड़ा नहीं, राइट, हाथ छोड़ा नहीं। करोड़पति जब तक बना नहीं, आज भी हाथ पकड़ा हुआ है, राइट। और हम दोनों आज करोड़पति है, अजनबी थे, आज करोड़पति। किसी खून के रिश्ते से बड़ा रिश्ता आज बन चुका है। कितने लोग पहली बार आए हैं, जरा हाथ उठाएंगे, प्लान देखने के लिए पहली बार लाया गया है उनको। पूरा हाथ उठाना, पूरा 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 पूरा, उंगली में हाथ उठाओ, राइट। आप सभी लोगों का जोरदार वेलकम है टीम फॉर परिवार में। और इतना बोलना चाहता हूँ जाने से पहले, आम काम आसान काम, आम काम और आसान काम करोगे, यानी नौकरी या छोटा मोटा जॉब या छोटा मोटा बिजनेस, तो आम जिंदगी की नसीब होगा करोड़ों लोगों के जैसा। लेकिन कुछ अलग और मुश्किल काम, जैसे कि माय लाइफ स्टाइल है, हेलो, जैसे कि नेता है, पॉलिटिक्स, जैसे कि सुपरस्टार्स हैं बॉलीवुड, राइट, जैसे कि क्रिकेटर्स हैं, राइट। कुछ अलग ये लोग किए हैं, इसलिए उनको पैसा भी है, नाम भी है, राइट। तो हम वो तो अब तक बने नहीं, अगर बने होते यहाँ आए नहीं होते आज, सही है कि नहीं। तो आज ऊपर वाले ने लास्ट चांस दिया है, तू बाबा नेता फिल्म स्टार नहीं बना है, अब तेरे सामने करोड़पति बनने का आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर मैं तो समझ गया, यहाँ तक पहुंच गया हूँ, लेकिन यहाँ तक रुकूंगा नहीं। 2034 में मिलोगे तो कम से कम स्टेज से आके बोलूंगा कि अभी 11 करोड़ कमाया हूँ, लेकिन 2034 में बोलूंगा 200 करोड़ कमाया हूँ। पिछले 11 साल से मैं धंधा कर रहा हूँ, अगले 10 साल के बाद का बता रहा हूँ क्या है फ्यूचर। तो सोच सकते धंधे का और कंपनी का फ्यूचर क्या है। क्या हम तैयार हो? तो बस धन्यवाद आप लोगों को कि आपने इतनी धैर्य के साथ में सुना, और सभी डिस्ट्रीब्यूटर और टीम फोर्स को बधाई हो कि आज ये लॉन्चिंग मीटिंग है, जो मेगा मीटिंग है और आगे हमेशा होने वाला है, अगर आप लोग साथ देने के लिए तैयार हो तो धन्यवाद विराज सर, इंद्रेश सर एंड उमा सर, जिन्होंने आज ये ओपनिंग किया है। थैंक यू ऑल। इस प्रोग्राम में हमारे इनफोर्स परिवार के साथ कितने हमारे नए मेहमान आए हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो लोग पहली बार आकर के ऐसा प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। मैं समझा पा रहा हूँ ना? यस। हाँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों से क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि इंद्रेश भाई के दिल में जो सम्मान है, उसकी वजह से हमको बुलाने के समय आप लोगों को स्टैंडिंग ओवेशन में बुलाया,
तो हम आपकी तरह एक सामान्य मनुष्य हैं और आप हमारे लिए खड़े हुए, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आगे ऐसा ना हो, ठीक है? तो आप में से कोई हर्ट हुए तो उसके लिए सॉरी। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये धनतेरस, दीपावली और भाऊ बीज, ये सारे प्रोग्राम, सारे फंक्शन को जबरदस्त सेलिब्रेट किया ना आप लोगों ने? हाँ? नहीं किया? क्यों मैडम? हाँ? जॉब पे नहीं? हाँ, मतलब आजादी नहीं थी। ओके, बोनस के चक्कर में जॉब पे जाना था। ओके ओके, ठीक है मैडम। चलिए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि अगली दीपावली आपका वक्त आपके हाथ में हो, आप जैसे चाहें वैसे समझिए। तो ज्यादा कहना नहीं है। सबसे पहले समीर भाई जो जा रहे हैं इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। इनकी वजह से हमको आज ये प्रोग्राम करने का मौका मिला है। ठीक है, मेरा टीम फोर्स परिवार से एक ही रिक्वेस्ट हमेशा है, आप लोग आगे भी यहाँ पर प्रोग्राम चाहते हैं? वो जो टीम फोर्स फैमिली का डिसिप्लिन है, जो संस्कार है, वो हमेशा दिखना चाहिए। चलेगा ना? हमेशा वो डिसिप्लिन दिखना चाहिए। और इस प्रोग्राम को यहाँ डोंबिवली में जीडीएस करने के लिए हमारे जितने भी टॉप लीडर्स हैं उनको बधाई। स्पेशल बधाई जो है एनटीसी क्लब की तरफ से विलास सोराम्बे जी को, क्योंकि जिम्मेदारी उन्होंने लिया था और बड़ी मेहनत के बाद ये बेचारे ये जीडीएस करवाए हैं। तो विलास जी कहाँ हैं? विलास जी दिख नहीं रहे हैं। तो विलास सर को बहुत थैंक यू। और आज उमाकांत जी और इंद्रेश जी, इन्होंने घोषणा किया और प्लान दिया। मैं कोई और बात नहीं करूंगा। हमारे सारे एमटीसीज आपको मैसेज देकर के गए, सीटीसीज मैसेज देकर के गए, हमको जो बिजनेस में लेकर आए, और हमारे पार्टनर मिस्टर संतोष कुमार सिंह जी आपको मैसेज देकर के गए। आप जो पहली बार आए हैं उनके लिए भी कहना चाहता हूँ, और जो इस बिजनेस में आज हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए भी कहना चाहता हूँ, इस बिजनेस में आने से आपकी कामयाबी नहीं होगी। इस बिजनेस में सिर्फ आपके आने से ये कामयाबी नहीं होगी, लेकिन जिस दिन बिजनेस आपके अंदर आ गया उस दिन दुनिया की सारी ताकत जीवन में एक ही नजरिए से, एक ही चश्मे को लगा करके आप दुनिया को मत देखिए। ये बदलती हुई दुनिया है। रातों रात एक नया इनोवेशन हो रहा है, रातों रात एक नया स्टार्टअप शुरू हो रहा है। आज दुनिया की गति बहुत फास्ट है, इसलिए आप वही पुराने विचारों के साथ किसी इंडस्ट्री को मत देखिए। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 10 साल पहले जो थी उससे 360 डिग्री एक टर्न अराउंड हो चुका है। 360 डिग्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये 21st सेंचुरी का एक उभरता हुआ शानदार बिजनेस है, और ये किसी कंट्री के इकोनॉमी को बदल सकता है। एक इंसान की इकोनॉमी की बात आप छोड़ दीजिए। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी इंडिया के अंदर जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, एमआई लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी आज आप जहां हो आप देखते रहना। अभी हमने 11 ईयर सेलिब्रेट किया है। जिस दिन 21वां साल सेलिब्रेट करेंगे, ये कंपनी जहां पर है वहां से 20 गुना आगे खड़ी रहेगी, इस बात का पक्का होना। आप जिनके साथ में इस बिजनेस में एसोसिएट हो, या आप जिनके साथ में आज आए हो, आप ये मत समझना कि आपको वो 10-20 हजार का 5 हजार का प्रोडक्ट दिलाने के लिए आया है। वो एक बार आपको बेच देगा, उससे उसका न घर चलने वाला है, न उसकी जिंदगी चलने वाली है। आपका नजरिया अगर ये सोच करके आप इस बिजनेस को देखने बैठोगे तो 100% आप वो नहीं पाओगे जो व्यक्ति आपको देना चाहता है इस बिजनेस के साथ। देखो, ये ह्यूमन मेंटालिटी होती है। इंसान सबसे पहले ये सोचती है, नहीं देखता कि मेरा क्या फायदा होने वाला है, पहले ये देखता है कि जिसके साथ आया हो इसका तो कुछ बड़ा फायदा होने वाला है इसके लिए। देखो, जो व्यक्ति डिवोटेड है इस बिजनेस के अंदर, आप नहीं तो कोई और सही। आज ये प्रोग्राम हो रहा है, आने वाले कल फिर होगा, इसी चेयर पर कोई और बैठा होगा, इसी चेयर पर कोई और बैठा होगा। आप उसकी परवाह मत करिए। लेकिन आपको हमने आज तक अपने जीवन में, जब से इस इंडस्ट्री में इस मैनेजमेंट के साथ मैंने काम शुरू किया है, अपने जीवन में आज तक मैंने किसी से नहीं कहा कि साहब ये बिजनेस कैसा लगा। मुझे प्रत्यक्ष को किसी से प्रमाण की मुझे जरूरत नहीं है। जिस बिजनेस की वजह से मैं फर्श से अर्श पर गया हूं, उसका प्रमाण मुझे किसी से नहीं चाहिए। मुझे मालूम है इस बिजनेस की ताकत क्या है, इस इंडस्ट्री की ताकत क्या है, इस कंपनी की ताकत क्या है, हमारे प्रोडक्ट की ताकत क्या है। मुझे
मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है कि आपने ये बिजनेस क्यों करना है? व्हाट इज योर पर्पज? आपका पर्पज क्या है, पहले आप ढूंढिए। आप देखिए कि आप अपने इस दुनिया में आए क्यों हैं। आपका आपके परिवार के प्रति दायित्व क्या है, आपकी जिम्मेदारियां क्या है। क्या जीवन को जी लेना ही आपकी जिम्मेदारी है? क्या कभी आपको सपने नहीं आते हैं? आपको नहीं आते हैं कभी अपने परिवार के साथ बैठ करके आपने पूछा है कि उसका सपना क्या है? जानने का प्रयास करिए आप, क्योंकि कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव को बनाया है बनाने वाले ने, उसमें ईश्वर ने मनुष्य जो है ना, वो सबसे सुंदर उसकी कल्पना और सबसे खूबसूरत प्राणी बनाया हुआ है, जिसको सोचने के लिए दिमाग भी दिया गया है। और आप बुरा मत मानना, पेट तो एक जानवर भी पाल लेता है। अगर हम केवल पेट पालने की भीड़ में दौड़ रहे हैं तो आप जरा अपने आप को कैलकुलेट करिए कि कहां पर खड़े हैं आप। इस दुनिया में पेट तो जानवर भी पाल लेता है जिसकी जुबान नहीं होती, मतलब जिसकी जुबान सब नहीं समझते, राइट। हम इंसान हैं, हमको वहां से एक कदम आगे बढ़ना है और अपने आप से ये कहना है कि मुझे पेट नहीं, अपने परिवार के सपनों को पूरा करना है और हमको उस लायक बनना है कि अपने परिवार के साथ साथ और घरों में भी दिया जला सकूं, ऐसा कुछ करना। ये बिजनेस क्यों है? इस बिजनेस के पहले भी जो मेरा प्रोफेशन था, वहां से भी मुझे पैसे की कोई कमी नहीं होती मेरे जीवन में। जब मैं 20 साल की उम्र का था, तब से मैंने दुनिया देखनी शुरू की है और डॉलर में सैलरी लिया करता था। पैसे की कोई कमी ईश्वर की कृपा से मुझे नहीं होती। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद वहां पर रह करके मैं मेरे परिवार का लाइफस्टाइल चेंज कर सकता था, बदल सकता था। हो सकता है एक दो रिश्तेदारों का, अगर मेरी सोच संकुचित नहीं रहती, थोड़ी बुद्धि का विकास बड़ा होता, मेरे संस्कार अच्छे थे, तो मैं एक दो रिश्तेदारों का कुछ भला कर सकता, एक दो मित्रों का भला कर सकता। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन इस बिजनेस में आने की वजह से हजारों लोगों की जिंदगी में इन्फ्लुएंस करने का मौका इस प्लेटफॉर्म ने दिया है। ये इस बिजनेस की ताकत है। आज मेरे घर में जो है, मेरे बदन पे जो है, ये सब कुछ हमारी लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड की देन है साहब। आज एक मंच पर ये जो लोग बैठे हुए हैं ना, आज की डेट में खून के रिश्ते से भी ज्यादा महत्वपूर्ण रिश्ता इनसे हमारा होता है भाई। ये सब के कारण ये बिजनेस है। तो एक बात याद रखना, आप में से जितने लोग ऑलरेडी इस बिजनेस में हो, आप इस बिजनेस को सिर्फ पैसे की सोच से कर रहे हो तो आप शायद गलती कर रहे हो। मैंने जब से इस बिजनेस को समझा है, मुझे एक ही बात समझ में आई है, मनी इज द बाय द प्रोडक्ट इन दिस बिजनेस। पैसा तो सबसे बाद की बात है साहब। एक्चुअल में इस बिजनेस को जो समझ लेता है ना, वो जिंदगी को सही मायने में जीने का तरीका सीख जाता है। जो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, रातों रात करोड़पति बनने का कोई रास्ता हमारे बिजनेस में नहीं है। आपको मिनिमम 5 से 10 साल देना पड़ेगा। शुरुआत के 1 से 2 साल आपको लर्निंग में जाएंगे। हाँ, लर्निंग के साथ साथ अर्निंग आएगी। वो वाली लर्निंग नहीं है कि कुछ नहीं आएगा। अगर आप ईमानदारी से रोज के 3-4 घंटे भी इस बिजनेस को देते हो, वीकेंड का आप जो आपका संडे यूं ही वेस्ट हो रहा है, उसको थोड़ा आप इन्वेस्ट करते हो। शुरुआत में आप अगर इस तरह से भी कार्यक्रम करते हो तो आपको साइड बाय साइड कुछ पैसे ये बिजनेस देना शुरू करेगा। तो आपका लर्निंग प्रोसेस है, उस लर्निंग में भी आप अर्निंग करोगे और एक दिन कब कारवां बनता चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इस बिजनेस से कुछ बड़ा करना है तो लंबी सोच रखिए, लंबा विजन रखिए। जब वो विजन रख करके आप काम करेंगे तो 100% इस बिजनेस से आपको ग्रोथ मिलेगा। और ये बिजनेस कैसा है मालूम है? ये बिजनेस ऐसा है कि आप, मतलब कैसे होता है, हम लोगों को पहले बताया गया था ना कि आम का पेड़ लगाएंगे बाबा और खाएगा पोता, ऐसा ही था ना, है कि नहीं? लेकिन इधर बाबा भी खाएगा, पोता भी खाएगा, ये वाला है। हम भी बता ले रहे हैं, हमारे बाद वाला भी बता लेगा। ये बिजनेस को एम्पायर है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। और सबसे पहले आप एक व्यक्ति आए हो, इस बिजनेस का स्टार्टअप का माध्यम क्या है? आपके घर, आपके परिवार की जरूरत की चीजों को जो बाजार से आप परचेज करते हो, उसी ब्रांड को आपको रिप्लेस करना है। आप खरीदते तो हो ही ना, हाँ, लेकिन
कोई भी व्यक्ति, मैं भी आपकी जगह रहता तो 10 रुपया भी लगाने के समय सोचता कि यार मुझे इसके एवज में मिल क्या रहा है। मैं आपको चैलेंज के साथ में बोलता हूं, जो आप दोगे ना उससे भी कई गुना ज्यादा वैल्यू का प्रोडक्ट आपके हाथ में जाएगा, क्योंकि हम नहीं, हमारा प्रोडक्ट बोलता है। इतना दम है हमारा प्रोडक्ट। जिनके साथ आए हो आप समझो, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि इस दीपावली शायद माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की कृपा, माँ सरस्वती आपके उस मित्र, रिश्तेदार या पड़ोसी के दिमाग में बैठी कि आप उसकी सोच में आए और आपको यहाँ पर लेकर के आया। और मैं कृपा, वही कृपा करें आपको कि आप इस बिजनेस को समझ सको और समझ करके स्टार्टअप करो, हमारे साथ सीखो, और अगली दीपावली आते आते आप एक पैरेलल इकोनॉमी का अपने परिवार के लिए रास्ता बना दो माय लाइफ की वजह से। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है। और मैं क्षमा चाहता हूँ, हमको 9 बजे 7 ये मीटिंग ओवर करना था, 15 मिनट ये मीटिंग आगे हुई है। मैं आपसे वादा करता हूँ अगली जब मीटिंग होगी स्टार्ट 7 o'clock और 9 o'clock एवरीथिंग इज फाइंड अप, ठीक है। विलास भाई कितने बजे एंट्री शुरू किया था? 6:30। अगला मीटिंग यहाँ टीम फोर्स का होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मंथ का डेट विलास भाई बता देंगे, टेंटेटिव आप समझ करके चलिए, 3rd दिसंबर, ठीक है। फिर से मेगा जीटीएस टीम फोर्स करने जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, वासी में हमारा एक प्रोग्राम हुआ था अभी, वहां पर हमारे एनटीसी अशोक यादव जी ने इनिशिएटिव लिया था और वहां पर हमारा एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग हुआ था। उसमें इसमें से कोई गया था क्या? अच्छा, यहाँ काफी कैसा रहा? जबरदस्त। हमारे सीटीसी अरविंद जी यहाँ पर बैठे हैं, थैंक यू वेरी मच बिहाफ ऑफ टीम फोर्स। माय लाइफ में तो है लेकिन टीम फोर्स परिवार में है, इसको याद रखिएगा। हम यहाँ से बिजनेस नहीं करते, हम यहाँ से बिजनेस करते हैं। टीम फोर्स किसी भी परिवार से यहाँ से जुड़ता है। भरोसा अपने आप पर रखिए और हम पर रखिए, आपकी कामयाबी के लिए हम अंतिम सांस तक आपके साथ में करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।